अगले दिन वहीं दूसरी तरफ तेजस, रूही, रूहानी और वंश हॉस्पिटल आए हुए थे। तेजस राखी जी के साथ अपने पापा से मिलने उनके वार्ड चला गया था। वहीं कार में रूही बैठ चुकी थी और रूहानी कार में बैठने वाली थी। तभी उसकी नज़र कैंडी फ्लोर पर जाने लगी। वह ध्यान से गाड़ी को देखते हुए रोड को क्रॉस कर रही थी। तभी बहुत तेज रफ्तार से एक ट्रक उसकी तरफ बढ़ने लगा। वंश रूही की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक वह सर उठाकर देखता है। सामने देख अचानक वंश जोर से चिल्लाकर मेडिकल रिपोर्ट को फेंककर आगे दौड़ता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रूही भी कार से बाहर निकलकर देखती है। वहाँ मौजूद लोग भी वंश की आवाज़ सुन उसे देखते हैं। रूहानी इतनी तेज रफ्तार से ट्रक को आता देख अपनी आँखों को बंद कर लेती है। ट्रक रूहानी को टक्कर मारता उससे पहले ही वंश रूहानी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दोनों चलती हुई कार से हल्का सा टकरा जाते हैं, जिससे खून बहने लगता है और वह रोड के साइड गिर जाते हैं। वंश के कोहनी में चोट लग जाती। वंश रोड पर लेटा हुआ था और रूहानी उसके ऊपर थी। उसका चेहरा वंश के छिपने हुआ था। वहाँ पर अभी तक कई लोग इकट्ठा हो चुके थे। वंश रूहानी को देखता है, जो अब भी तक डर से कांप रही थी। वंश उठकर हड़बड़ाते हुए रूहानी के गालों को थपथपाते हुए पूछता है, रूहानी, रूहानी, क्या तुम ठीक हो? रूहानी वंश को देखकर रोते हुए, ट्रक ने मुझे इतना बोलते ही रूहानी रोने लगती है। वंश रूहानी को सीने से लगाकर उसके सर को सहलाते हुए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, तुम्हें मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त वंश की आंखों में रूहानी को खोने का डर साफ तौर से दिखाई दे रहा था। अब तक राखी, तेजस और रूहानी भी वहां पर पहुंच चुके थे। रूहानी रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। वंश रूहानी को अपनी गोद में उठाकर कार पर बिठाता है। तभी राखी जी की नज़र वंश के कोहनी पर जाती है। राखी जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर चोट को देखकर, ये तो बहुत गहरी चोट लग गई है वंश, बोलते ही राखी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दवाई लगाकर वंश के हाथों को पट्टी करती हैं। राखी जी के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं वंश बस बोलते ही जा रहा था, माँ मैं ठीक हूँ। वंश की पट्टी होते ही सब ठाकुर विला के लिए निकल जाते हैं। ठाकुर विला पहुँचते ही वंश रूहानी को गोद में उठाकर विला के अंदर चला जाता है। रूहानी को बेहोश देख माया घबराते हुए उनके पास जाकर, रूहानी को क्या हुआ है? रूहानी को वंश रुककर, आंटी, रूहानी बस बेहोश हुई है। इतना बोलते ही वंश रूहानी को कमरे तक ले जाया गया। माया, तेजस और रूही भी कमरे में जाती हैं। तेजस रूहानी को बेड पर अच्छे से लेटाकर सीधे कमरे से बाहर की ओर निकल जाता है। तेजस भी वंश के पीछे चला जाता है। वंश कमरे में सोफे पर अपने सर को बैठ जाता है। तभी उसे अपने ही
आवाज़ कानों पर गूंजती है। आई रियली लव यू सिया, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। हर वक्त बस तुम्हें खुद के करीब ही देखना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना किसी चीज़ में मन नहीं लगता है मेरा। उसी के साथ उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तुमने कहा था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो वन, तो तुम अब उसे अट्रैक्शन बोलकर कैसे ठुकरा सकते हो? नहीं वंश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे। मैं मर जाऊंगी वंश, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। वंश झटके से अपनी आंखें खोलता है तो सामने तेज को पाता है, जो गंभीरता से उसे ही देख रहा था। तेजस वंश के पास बैठकर सामने देखते हुए कहता है, प्यार को पहचानने में मुश्किल हो रही है वंश। वंश तेजस को देखने लगता है। तेजस आगे कहता है, सिया के साथ जो तुमने किया वह एक लापरवाही थी, जल्दबाजी थी। एक अट्रैक्शन को तुम प्यार समझ बैठे, लेकिन सिया हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। वो उसके आँखों में साफ साफ दिखाई देता था। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। तुमने भी तो उसे ये ख्वाब दिखाए थे कि तुम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो। तुमने उससे एंगेजमेंट भी कर ली। तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने सिया के इजहार को एक्सेप्ट किया। दूसरी गलती यह थी कि तुमने खुद सिया के सामने अपने प्यार का भी इजहार किया, जबकि तुम्हें अच्छे से पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है, उसकी फीलिंग क्या होती है। तुम्हें कभी सिया से प्यार था ही नहीं आखिर। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यह थी कि तुमने सिया को शादी के लिए हाँ भी कहा। इतना बोलते ही तेजस रुककर वंश को देखता है। वंश गिल्ट से सर झुकाए हुए था। तेजस वंश के चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, अपनी फीलिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करो वंश। रूहानी भले ही रिश्ते में मेरी साली लगती है, लेकिन वो बिल्कुल मेरी बहन के समान है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम सिया जैसा हाल रूहानी का भी करो। ये बात अलग है कि रूहानी वह तुमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन सिया तुमसे प्यार करती थी। अगर तुम्हारे दिल में रूहानी के लिए प्यार है तो वह तुम्हें खुद तुम्हारा दिल बताएगा। प्यार जब हमसे बहुत दूर चला जाता है ना वंश, तो वो प्यार ख़त्म नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्यार के साथ जीना ही नहीं, हम खुशी खुशी मरने के लिए भी तैयार हो जाते। वंश एकदम से कहता है, भाई मैं वापस जाना चाहता हूँ, नहीं रहना है यहाँ पर मुझे। मैं किसी फीलिंग, किसी प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता हूँ। मेरे गलत फीलिंग की वजह से ही सिया की जान चली गई और अब मैं किसी के साथ ये नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं आज ही वापस चला जाऊँगा। मैं इन फीलिंग से बहुत दूर चला जाऊँगा। यह सब सुनकर तेजस वंश के चेहरे से हाथ हटा लेता है। वहीं रूही दरवाजे से छुपकर दोनों की बातों को सुन रही थी।
आज उसे भी वंश की आंखों में रूहानी के लिए कुछ दिखाई दिया था जो बहुत ही ज़्यादा खास था, जो आज तक उसने नहीं देखा था। अगले दिन रूहानी को आज एक बार भी वंश नहीं दिखता। ये बात रूहानी को बहुत ही ज़्यादा खटक रही थी। रूहानी पूछना तो चाहती थी, लेकिन वो किस कारण से पूछे, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। रूहानी को जब कुछ नहीं सोचता तो वह सीधे वंश को कॉल करती है, पर उसकी बदकिस्मती वंश का फ़ोन स्विच ऑफ था। यह देख रूहानी को बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह सुबह से बस वंश से मिलना चाहती थी। रूहानी परेशान होकर फ़ोन को फेंक कर खुद से, यार ये वंश कहाँ गायब हो गया। ऐसे में तो हमेशा परेशान करने के लिए आ जाता है, और अब जब मैं उससे एक बार मिलकर थैंक यू बोलना चाहती हूँ तो दिख ही नहीं रहा है। रूहानी ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वह उठकर रूही के कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वह देखती है तो तेजस और रूही एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर रूहानी मुड़ते हुए जोर से चिल्लाती है, ओह सॉरी सॉरी। रूहानी की आवाज़ से दोनों एकदम झटके से अलग हो जाते हैं। रूहानी जाने लगती है कि तेजस उसे रोक देता है। तेजस रूहानी के पास आकर खड़ा हो जाता है। रूहानी अपना सर झुकाए हुए, सॉरी जीजू। तेजस मुस्कुराते हुए रूहानी का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आकर, क्या हुआ रूहानी, तुम इस वक्त यहाँ? रूहानी को इस वक्त बहुत अजीब सा लग रहा था। वह सर झुकाए हुए ही कहती है, ओ जीजू, मैं पूछने आई थी कि वंश कहाँ है, मुझे उसे थैंक यू कहना है। यह सुनते ही तेज सीरियस होकर जवाब देता है, वंश बेंगलोर चला गया है अपनी विला। यह सुनकर रूहानी हैरानी से तेजस को देखती है। रूहानी कुछ देर तक वहाँ खड़ी रहती है, फिर वहाँ से वह चली जाती है। रूहानी के जाते ही तेजस रूम को लॉक करता है, फिर रूही के कमर को पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। रूही, वंश चला गया है, तुम्हें नहीं लगता? इस पर रूहानी के बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन थे। तेजस रूही के ओंठों को देखकर शायद होंगे, लेकिन अब मेरा फोकस कहीं और है। कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इतना बोलते ही तेजस रूही के ओंठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है और बहुत ही सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। रूही भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वहीं बैंकॉक में रूहान फोन पर अनुज से बातें कर रहा था। अनुज, रूहान, मैंने तुम्हें जो कहा है उसका और उस पर पूरा ध्यान दे रखना। तुम भैरों के बिला में नहीं जाओगे। इस पर रूहान हाँ बोलकर फ़ोन को कट कर देता है। रूहान फ़ोन को देखकर, भैरों के बिला मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस भाई के बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे ना आए। इस बार तो मैं तुम्हें वापस लेकर जाकर रहूँगा श्वरा। तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तो मैं भी तुम्हारे बिना जीने नहीं दूँगा। मेरे बिना तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो।
तुम्हें मैं हर कीमत पर अपना बना लूँगा। इतना बोलते ही रूहान फ़ोन पर वॉलपेपर के स्क्रीन में स्वरा की तस्वीर को देख कर चूम लेता है और फिर वह धीरे से कहता है, आई लव यू मेरी सोना।